अर्चना, तू क्या समझती है कि हमने कुछ देखा नहीं है? हरामजादी, मैंने तो तेरी सारी करतूतों को देख लिया है। तूने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा। अब देख, ये जाल पर तुझे अपनी जाल में फंसाएगी, एक दिन खून के आंसू रुलाएगी, और जीना मोहताज ना कर दिया तो मेरा भी नाम जालपा। जी सेनापति, 1 हफ्ता हो गया महारानी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए इस पोजीशन में आया हूँ कि कोई काम की सेनापति जिम्मेदार। जिम्मेदारी और बुरा कर दिखाया मैं हर बार। सेनापति, महारानी जी, आज से अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर दो। फांसी के तख्ते से बच गया? अरे जान की बाजी लगानी पड़ी मुझे। लेकिन महारानी जी, ये सब चमत्कार कैसे हो गया धीरे धीरे? चमत्कार ऊपर वाले ने कर दिया है। कैसे? जानते हो, मैंने खाना बनाकर सोचा कि अपने बेटे शीतल को बुला लाती हूँ। मैं जैसे ही शीतल के बेडरूम में पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ, मेरा बेटा शीतल अर्चना के साथ में एक ही थाली में दोनों खाना खा रहे थे। इसका मतलब समझती हो? अरे समझती नहीं, आप खुद समझ गए होंगे। वही तो। लेकिन एक बात कहूँ महारानी जी, अगर वो साली 2 टके की लड़की कहीं राजकुमार शीतल को फांस लिया तो हम लोग तो फिर भुट्टी ही भूनते रह जाएंगे। ऐसा फंसाऊंगी ना, ऐसा फंसाऊंगी कि दोनों एक दूसरे को देखेंगे पर मिल नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो महारानी जी, ये सेनापति जो करता है भगवान भी नहीं जानता, तो वो साली 2 टके की लड़की क्या जान पाएगी? हम तो उसे इस तरह खून के आंसू रुलाऊंगा ना कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। चिंता मत करो, सब काम जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही करना होगा। वो तो करना है, लेकिन आज बहुत ही खुशी की बात। आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी जान बच गई है। अरे तो वही कहते हैं कि जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। अभी कोई शक है का हो? बताइए। कि जवानी की रेल कहीं अछूट न जाए।